नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज मंगलवार है। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा ग्रह के ऊपर। अब देखिए कितनी जल्दी समय निकल गया चंद्रमा के ऊपर। पहले हमने बोला था पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें और आज हम आ पहुंचे हैं आखिरी मरहले पे, आखिरी जगह पे, 12th हाउस पे। आज हम बात करते हैं चंद्रमा 12वें घर के ऊपर। सबसे पहले मैं बात करूंगा चंद्रमा 12वें घर में शुभ क्या करता है। उसके बाद हम अशुभता की बात करेंगे, फिर हम प्रिकॉशंस की बात करेंगे, किस प्रिकॉशन से चंद्रमा को ठीक किया जा सकता है। अब चंद्रमा 12वें घर में कहाँ बैठ गया? आगे आकाश में। तो चंद्रमा 12वें घर में अगर शुभ बैठा हुआ है तो ये आपको विदेश यात्रा कराएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर चंद्रमा वहां पे शुभ है तो आपके बहुत से खर्चे गलत जगह पे नहीं होने देगा। अगर चंद्रमा 12वें घर में शुभ है तो जितने भी आपको जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वो आप अवेल कर लोगे। चंद्रमा अगर 12वें घर में है तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी, अगर शुभ है तो। अगर शुभ है तो चंद्रमा 12 में देखा गया है कि माँ की उम्र भी लंबी कर देता है। चंद्रमा 12वें घर में हो तो इंसान को रात को किया काम बहुत सफलता की ऊंचाइयों पे ले जाता है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा अगर वहां पे अशुभ है तो क्या करने वाला है। अगर चंद्रमा वहां अशुभ है तो जिंदगी में इतना बड़ा धोखा हो जाता है, तो बंदा कहता है, ये शेर बोलता है सोते वक्त कि याद आता है मुझे गुजरा हुआ जमाना, कभी हम भी बाइकबाल थे, कि हम भी बहुत ऊंचाइयों पे थे किसी टाइम पे। इसलिए चंद्रमा 12वें वाले को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो चौकन्ना रहना चाहिए कि मेरे को कोई धोखा तो नहीं दे रहा, क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो अपनी ही हवाओं में उड़ता है। चंद्रमा 12वें वाले को कोई चापलूसी कर दे, कोई इसकी तारीफ कर दे, तो वो भूल जाता है कि ये मेरे ऊपर मेरे से ब्लैंक चेक पे साइन करा रहा है। चंद्रमा 12वें वाले को अगर अशुभ हो तो ये करेगा। इसलिए चंद्रमा 12वें वाले को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। चंद्रमा 12वें अगर पढ़ाई कम भी हो जाए तो फिर भी इंटेलिजेंट बहुत होता है। अगर अशुभ है तो लेकिन इंटेलिजेंट बहुत होता है, और उसको ज़िंदगी में बहुत से मौके मिलते हैं, लेकिन उन मौक़ों को वो अवेल नहीं कर पाता, उनको यूज़ नहीं कर पाता। जैसे कि बादल आते हैं लेकिन बारिश नहीं होती। ज़िंदगी में बादल तो बहुत आते हैं लेकिन बारिशें नहीं होती। और चंद्रमा 12वें वाले को कभी भी अपनी शेख चिल्लीपन नहीं दिखाना चाहिए किसी को। शेख चिल्लीपन में ही वो लूटा जाता है, लोग उसको बेवकूफ़ बना जाते हैं। चंद्रमा 12वें वाले को हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए ज़िंदगी में, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि अलर्ट रहना चाहिए कि कोई उसको धोखा ना दे, बस। अब चंद्रमा 12वें वाला को अचानक ज़िंदगी में कई नुकसानों का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा 12वें वाले की मदर की तबीयत भी ढीली रहती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब मैं आपको प्रिकॉशंस बताता हूँ। चंद्रमा 12वें वाले को कभी भी किसी को फ्री नहीं पढ़ाना है, ना किसी को फ्री सलाह देनी है। अगर वो देगा तो उसकी ज़िंदगी में उसका आने वाला समय जो होता है वो खराब जाता है। चंद्रमा 12वें वाले को बिना पढ़े कभी साइन नहीं करने चाहिए, ये प्रिकॉशंस बता रहा हूँ। अब चंद्रमा 12वें वाले को क्या उपाय करना चाहिए? चंद्रमा 12वें वाले को उपाय, चलते पानी में कभी कभी चावल डालने चाहिए, घर में बारिश का पानी रखना चाहिए ऊंचाई पे, ताकि चंद्रमा 12वें हमें अच्छा फल दे सके। और माँ के पैरों को छू के जाना चाहिए, क्योंकि माँ का आशीर्वाद बहुत होता है, और बृहस्पति का भी, पिता का भी आशीर्वाद बहुत होता है। माता पिता दोनों का आशीर्वाद ले तो चंद्रमा वहाँ पे धीरे धीरे नेक होना शुरू हो जाता है। चंद्रमा 12वें वाले को फालतू बातें नहीं सोचनी चाहिए, ये भी एक उपाय है। शांत अपने मन को रखना चाहिए, ताकि उसका जो समय है अगर खराब आ भी गया है तो वो ठीक हो जाए। चंद्रमा 12वें वाले के मित्र उसका बड़ा साथ देते हैं, तो उसको हमेशा मित्रों से भी प्रेम रखना चाहिए, अपने छोटे भाई बहनों से भी प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि ये सारे मंगल हैं।
उतना ही उसकी तरक्की होती जाएगी। और भी बहुत सी बातें हैं चंद्रमा से रिलेटेड। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन उठा है चंद्रमा से रिलेटेड तो आप मेरे को आने वाले फ्राइडे को पूछ सकते हैं। अब मैं चंद्रमा बार में एक से लेके 12 तक चंद्रमा को ही ठीक करने का एक सबसे रामबाण सूत्र देता हूँ। वो सूत्र ये है कि जितनी भी दुनिया में अगर आपकी माँ है, माँ के पैरों को छूइए, और जितनी भी औरतें हैं उनकी हमेशा चरणों की तरफ देखकर चलिए, तो आपका चंद्रमा 1 से लेके 12 घरों में कहीं भी खराब पड़ा होगा तो वो नेक हो जाएगा। और कहीं भी आपको शिव परिवार या शिवलिंग दिखे तो वहाँ सिर झुका के निकलिए, तो चंद्रमा आपको कभी भी जिंदगी में बुरा फल नहीं देगा। और कभी भी किसी तीर्थ स्थान पे जाना पड़े तो चलते पानी में, जैसे आप गंगा में जाते हो, तो जरूर नहाइए, उससे भी आपका चंद्रमा नेक हो जाता है, चाहे जितना मर्जी खराब चंद्रमा हो। और हर चंद्रमा वाले को अपनी माँ के पैरों को हफ्ते में 1 बार तेल लगाना चाहिए। पैरों को तेल लगाना चाहिए हल्का सा, उसके पैरों की मालिश करनी चाहिए, इससे भी चंद्रमा बहुत शुभ हो जाता है। और भी बहुत सी बातें हैं, आने वाले शुक्रवार को मैं उसका भी आंसर दूंगा। अगर चंद्रमा से 1 से 12 तक आपके मन में कुछ भी बात है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब जो आने वाला मंगलवार होगा तब हम शुरू करेंगे मंगल ग्रह के ऊपर। 1 से लेके 12 तक हम मंगल ग्रह के ऊपर बातें करेंगे, क्योंकि चंद्रमा तो आज 12 घरों में खत्म हो गया। 1 से लेके 12 तक बिल्कुल खत्म हो गया। अब मंगल के ऊपर बात करेंगे, मंगल की अच्छाई और बुराई और नेक और शुभ और अशुभ हालत पर। तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।